नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है मनीष जैन। मैं राजस्थान का रहने वाला हूं। मैं पिछले 15 सालों से कपड़े का व्यापार करता आ रहा हूं। मेरे पिताजी और दादाजी भी इसी व्यापार में थे। आज के बिजनेस सेशन में मैं आपको कपड़े का व्यापार का संपूर्ण जानकारी दूंगा। उससे पहले मैं व्यापार सलाहकार आर्यन जी का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मुझे आप लोगों के बीच आने का मौका दिया। तो चलिए बिजनेस सेशन शुरू करते हैं। दोस्तों, कौन है जो कभी कपड़े की दुकान नहीं गया है। हम सभी गए हैं, चाहे वो शादी का मौका हो या त्योहार हो, गृह प्रवेश हो या सालगिरह का जश्न, हम भारतीय कपड़ों की खरीदारी करते ही हैं। जिन दुकानों से आप कपड़े खरीदते हैं, क्या उस जैसी रेडीमेड कपड़े की दुकान खोलने का सपना देखा है आपने कभी? अगर आप किसी नए व्यवसाय के बारे में सोच रहे हैं तो कपड़े का दुकान खोलना काफी फायदेमंद होगा। ये सत्य है कि असफलता होती है। कई ऐसे दुकान हैं जिनमें नुकसान होता है, पर उसका सबसे बड़ा कारण है कि उनकी योजना सही नहीं होती, या फिर तो कोई योजना होती ही नहीं है। यहाँ मैं आपको 10 स्टेप्स में इसकी जानकारी दूंगा। पहला, अपनी पूंजी इकट्ठा करें। कपड़े की शॉप शुरू करना अवश्य ही महंगा पड़ सकता है। फैशन के मामले में रुपए कमाने के लिए आपको रुपए खर्च भी करने होंगे। हो सकता है कि आपको अपना कपड़ा की दुकान शुरू करने के लिए किसी बैंक से लोन लेना पड़े। कुछ लोगों को पूंजी अपने घर से मिल जाती है, कुछ लोग अपने दोस्त और रिश्तेदारों से भी कर्ज लेते हैं। आप अपने अनुसार इस पर निश्चय कर सकते हैं। अपने दुकान को शुरू करने में काम आने वाली पूंजी को कम आंकना सही नहीं होगा। आपको दुकान के लिए कपड़े खरीदने होंगे, अपने दुकान का किराया, प्रचार करने के उपकरण, दुकान में सही से रोशनी और बिजली का प्रबंध और दूसरे कई खर्च। दूसरा स्टेप्स, अपना जीएसटी पंजीकरण करा ले। अगर आपका सालाना टर्नओवर 20 लाख से कम है तो अपने दुकान का जीएसटी पंजीकरण करा ले और 15 अंकों वाला जीएसटी प्राप्त कर ले। कई व्यापारी उन कंपनी के साथ काम करना नजरअंदाज करती है जिनका जीएसटी पंजीकरण नहीं कराया होता है, क्योंकि सभी लेन देन को रिकॉर्ड किया जाता है और इससे टैक्स का उल्लंघन होता है। किसी भी प्रकार की परेशानियों से बचने के लिए सरकार द्वारा बनाए टैक्स नियमों का पालन हमेशा करना चाहिए। तीसरा स्टेप्स, कपड़े की दुकान का स्थान सोच समझकर चुने। वहां जाए जहां लोग रहते हैं। उस स्थान को चुने जहां मुनाफा कमाने के अधिक आसार हो। जितने ग्राहक होंगे आपके लिए उतना अच्छा होगा। अगर आपको कोई ऐसा स्थान नहीं मिल रहा तो किसी ऐसे जगह पर जाएं जहां लोग रोज आते हो और जहां आपके प्रतिद्वंदी कम हो। अपनी बेहतरी के लिए कोशिश करके ऐसा स्थान चुनें जहां आपके प्रतिद्वंदी कम हो। चौथा स्टेप्स, अपने कपड़े की दुकान को छोटे सिरे से शुरू करें। सभी बड़े व्यवसाय की शुरुआत छोटे व्यवसाय से ही होती है। शुरू करने से पहले अच्छी योजना बना ले। अपने अर्थव्यवस्था की हकीकत अच्छे से समझ ले। अपने कपड़े की दुकान को खोलने में आपको कितने रुपए लगेंगे, इसका सही आकलन कर ले। जरूरत पड़ने पर बैंक से लोन ले। कोशिश करें कि आपको अपने दुकान के लिए कोई निजी निवेशक मिल जाए। जांच ले कि आपको कहां कितने रुपए लगाने हैं। दोस्तों, अब आते हैं 5वां स्टेप्स की ओर। अपने प्रतिद्वंदी से सीखे। अपने पास के किसी अच्छे कपड़े की दुकान पर जाएं और देखें कि उन्होंने क्या क्या सामान कैसे कैसे रखा है। उनके काम करने के समय, सर्विस, स्टॉक इत्यादि पर गौर करें। अगला स्टेप्स, रचनात्मक बनिए पर अपने अस्तित्व को बरकरार रखें। अपने दुकान के लिए एक आकर्षित नाम चुनें। अपने दुकान को आकर्षक बनाएं। अपने दुकान को बाहर और अंदर दोनों जगह सजाने में रुपए खर्च करें। सुंदर दिखने वाली अलमारियां लगाएं। अपने दुकान की हर जगह का खूबसूरती से इस्तेमाल करें, इससे ग्राहक बहुत प्रसन्न होते हैं। आपके दुकान के सभी डिस्प्ले ग्राहकों को अच्छे से नजर आने चाहिए। ध्यान रखें कि आपने जो कपड़े डिस्प्ले पर लगाए हैं वो ग्राहकों का ध्यान अपनी ओर केंद्रित कर पाए। मौसम के हिसाब से डिस्प्ले तय करें और वह डिस्प्ले पर लगाएं जो आपके दुकान में है। अपने दुकान को अव्यवस्थित न रखें। अगला स्टेप्स, अपने दुकान में स्टॉक लाना और सप्लायर ढूंढना। आपके दुकान में सभी तरह के ग्राहकों की जरूरतों पूरी करने लायक स्टॉक होने चाहिए। इतना स्टॉक रखें कि आपके दुकान की अलमारियां और डिस्प्ले दोनों खाली न रहें। अलग अलग जगहों से अपना स्टॉक मंगाएं। स्थानीय कारीगरों के पास जाएं। ट्रेड फेयर में जाएं। आपको शुरुआत करने के लिए विक्रेताओं से मिलना होगा जिनसे कपड़े लेकर आप दुकान में बेच सके। ट्रेड शो से अपने दुकान के लिए होलसेल में सामान लाना आपके लिए सबसे बेहतरीन विकल्प है। ट्रेड शो में कई तरह के सप्लायर से मिलेंगे, उनसे जुड़ पाएंगे और उनके पास के सभी कपड़ों को देख पाएंगे। ऑर्डर करने से पहले ये ध्यान में रखें कि दुकान खोलते वक्त आपको कितने रुपयों की जरूरत होगी और आपको अपने दुकान में कितने स्टॉक रखने होंगे। मौसम के हिसाब से और चर्चित स्टाइल और ब्रांड के हिसाब से कपड़े रखें।
आपको अलग अलग तरह के कपड़े रखने होंगे ताकि अधिकतर ग्राहकों को आपके यहाँ से कपड़े मिल जाए, पर कुछ लोगों के कारण अपने स्टॉक में ऐसे कपड़े न रखें जिनकी बिक्री कम होती हो। आपको सभी ग्राहकों को संतुष्ट करने की जरूरत नहीं। आपको अपने कपड़ों का सही मूल्यांकन करना होगा। मूल्यांकन करने से आप अपना मुनाफा तय कर ले, मार्केट में प्रचलित दाम पता कर ले और डिस्काउंट देने के तरीकों को भी अच्छे से समझ ले। 8वां स्टेप्स, पहली बार के स्टॉक के लिए आपको 5 लाख 10 लाख लगेंगे, पर यह आखिरकार आपके व्यवसाय पर निर्भर करता है कि आपका व्यवसाय कितना बड़ा है। ध्यान रखें कि आपका सभी सामान ग्राहकों की पसंदीदा हो। साड़ी, चूड़ीदार, पेटीकोट, ब्लाउज, लहंगा, शर्ट इत्यादि जिनकी मांग अधिक हो। अगला स्टेप्स, जरूरत पड़ने पर कार्यकर्ताओं को नियुक्त करें। जब आप नई शुरुआत करते हैं तब आपका बजट कम होता है, रुपए कम होते हैं, जिसकी वजह से आप अधिक खर्च नहीं कर पाते। पर जब आपका व्यवसाय स्थायी हो जाए और आप अच्छा इनकम कमाने लगे तब आपको व्यवसाय को अच्छे से संभालने के लिए कार्यकर्ताओं को नियुक्त कर लेना चाहिए, क्योंकि समय के साथ आपका व्यवसाय बढ़ेगा और उसे चलाने के लिए आपको मदद की जरूरत अवश्य होगी। उन दुकानों के बारे में सोचें जहां आप पहले कपड़े खरीदने जाते थे। क्या सभी दुकान मालिकों द्वारा ही चलाया जाता था या वहां कार्यकर्ता भी थे, और अगर थे तो कितने थे? अगला स्टेप्स, समय का ध्यान रखें। काम करने के लिए दिन के सही समय को चुनें। ध्यान रखें कि कपड़ों के दुकान का अधिकतर काम छुट्टियों के समय होता है। कपड़ों के दुकान के मालिकों को बहुत कम छुट्टियां मिलती हैं, क्योंकि इसी वक्त उनकी बिक्री अधिक होती है। ऐसे समयों में काम करने के लिए तैयार रहें। अगला स्टेप्स, समय समय पर कपड़ों की सेल रखें और शुरुआत में डिस्काउंट दें। अपने दुकान के खुलने की खबर ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताएं। आप अपने रिश्तेदारों, दोस्तों, सोशल मीडिया पर जिनसे जुड़े हुए हैं, आप सभी को अपने नए दुकान के बारे में मैसेज करें और उन्हें बताएं कि उन्हें आपके दुकान पर क्यों आना चाहिए। शुरुआत में आपको हो सकता है थोड़ा अधिक डिस्काउंट देना पड़े। सेल की मदद से आप काफी ग्राहक इकट्ठा कर सकते हैं। सेल से आप उन कपड़ों की बिक्री कर सकते हैं जिनकी बिक्री जल्दी नहीं होती। छुट्टियों और त्योहारों के समय ग्राहकों को नए ऑफर दें ताकि वो आपके दुकान आने के लिए उत्सुक हो। आखिरी और बहुत महत्वपूर्ण स्टेप्स, बही खाता बनाना सीखें। अपने खर्च, फायदे, नुकसान, इनकम, इन सब के लिए आपको बही खाता रखना होगा ताकि आपको अपनी खरीद बिक्री का हिसाब रहे और इससे आपको टैक्स देने और जीएसटी फाइल करने में भी सहायता होगी। इसके लिए आप कोई इन्वेंटरी मैनेजमेंट एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। व्यापार जैसे बिजनेस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की मदद से आप अपने दुकान की अर्थव्यवस्था, लोन, खर्च, किराया, इनकम, सेल इत्यादि सभी चीजों का ट्रैक रख पाएंगे। बस इतना ही दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का बिजनेस सेशन बहुत कुछ सिखाया होगा। तो चलिए आपसे फिर मुलाकात होगी। जिंदगी में आगे बढ़ते रहे, स्वस्थ रहे, धनवान रहे। धन्यवाद।